नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल एस्ट्रो मैनेजमेंट में। आइए जानते हैं रामायण के 9 विचार जो हमेशा आपको रखेंगे दूसरों से आगे। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी रखे ध्यान। पहला है, ऐसे लोगों की भगवान करते हैं मदद। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहू एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान श्री राम को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली है कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों। भगवान राम यह सब जानते थे कि लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। दूसरा है, भगवान की होती है मर्जी। बोले बिहसी मसेय तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करई, जब सो तस तेई छन होई। रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा है, राजा में होती है ये चीज। काम क्रोध मद लोभ सब नाद नरक के पंथ, सब परिहरी रघुबीरी, भजू भजी जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम क्रोध अहंकार लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। चौथा है, ऐसे लोग होते हैं महान आत्मा। जेनो मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हई बिलो कल पालक बारी, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, इन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। पांचवा है, ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी। आगे कर मृदु वचन बनाई, पीछे अनित मन कटुलाई, जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिय रेही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम अपने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्रों को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। छठा है, इन चीजों को जरूर करे त्याग। मोह सकल व्याधि न कर बुला, तिन्ही ते पुन उपजई बहुसुला, काम बात कप क्रोध अपारा, हुर्द पीत निज छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम वात लोभ अपार कफ है और क्रोध पीत है जो सदा छाती जलाता रहता है।
ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। 7वां है, समाज की भलाई के लिए करते हैं काम। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन वचन और शरीर के परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। महंत संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। 8वां है, आपके हाथ में ये चीजें। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कलेव मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश यपेश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर ले, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिए, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ में है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे हाथ में है। 9वां है, ऐसे लोग रहते दूसरे से आगे। अपि च स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमि स्व स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी है लक्ष्मण, पर मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।